हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बेसिक्स ऑफ लिनक्स, और ये बेसिक्स ऑफ लिनक्स का पार्ट 1 है। तो बेसिकली इसके 2 पार्ट्स होने वाले हैं। तो आज हम कुछ कमांड्स देखने वाले हैं लिनक्स की। तो पहले तो बात आ जाती है कि लिनक्स है क्या। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जस्ट लाइक विंडोज़ एंड मैक ओएस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लिनक्स बहुत सारे फ्लेवर्स में आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जूस के फ्लेवर्स में आता है। आई मीन लिनक्स के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। लाइक अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए लिनक्स यूज़ करनी है तो आप यूबुंटू यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने गेमिंग के लिए लिनक्स यूज़ करनी है तो गरुड़ा लिनक्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे काले लिनक्स है, पैरेट ओएस है, ये हमारे पास पेनिट्रेशन टेस्टिंग, हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के लिए यूज़ होती हैं। तो मुख्तलिफ लिनक्स के फ्लेवर्स बनाए गए हैं। तो लिनक्स सबसे पहले तो आई गेस लाइनस एक बंदा था, उसने ईजाद की थी, उसने बनाई थी आई मीन। तो लिनक्स क्यों, दूसरा सवाल होता है कि यार लिनक्स तो चलो है, दूसरा सवाल आता है कि यार लिनक्स क्यों हम करें। लिनक्स सीखना ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो आईओटी डिवाइसेस हैं वहाँ पे लिनक्स इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होती है। इवन आपके जो बहुत सारे सर्वर्स होते हैं उनमें आप लिनक्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लिनक्स को सर्वर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो इसी वजह से लिनक्स नाउअडेज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ यूज़ हो रही है तो हमें उसको सीखना पड़ता है। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आपको लिनक्स लाजमी आनी चाहिए, यूजेज लिनक्स का लाजमी आना चाहिए। तो आज हम, मेरे पास पैरेट ओएस है, लाइव चल रही है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में nmap को बताया था, तो वैसे nmap से पहले मैंने लिनक्स का करना था, लेकिन फिर nmap का था टॉपिक तो मैंने कहा चलो ट्राई हैक मी का भी रूम में साथ ही निपटा देता हूँ। तो आज हम बेसिक्स ऑफ लिनक्स को कवर करते हैं। चलें शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले जो समझने वाली चीज़ होती है हमें इसका इंटरफेरेंस। अब आई मीन मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसका फाइल सिस्टम। ठीक है, मैं ये खोल लेता हूँ फाइल सिस्टम। अब लिनक्स की एक बात जो होती है ना, इसमें सब कुछ फाइल होता है। लिनक्स की हर एक चीज़ फाइल है। इवन के आपकी यूएसबी कैसे प्लग होनी है, कैसे अनप्लग होनी है, वो भी सारी चीज़ फाइल में स्टोर्ड है। ठीक है, तो जब सारी चीज़ ही फाइल में स्टोर्ड है तो फाइल को एडिट वगैरह कर सकते हैं हम फाइल के अंदर जाके देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा टर्मिनल को समझना पड़ता है। अब टर्मिनल क्या कर होता है हमारा, हम ये टर्मिनल एक किस्म का मैन इन द मिडल होता है, और ये कर्नल के पास लेके जा रहा है। कर्नल क्या कर रहा होता है, आपके सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर के दरमियान कम्युनिकेशन करवा रहा होता है। तो आपको मुख्तलिफ शेल देखने को मिलेंगे। कोई कहता है बैश जो होता है वो बोर्न अगेन शेल होता है, उससे हम कहते हैं बैश को। तो एक होता है पावर शेल, पीएस। तो हमें बहुत सारे, लेकिन सारे हैं टर्मिनल कह लें आप, बैश कह लें, शेल कह लें, ठीक है, सारा एक ही चीज़ है। अब हम थोड़ा सा आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने एक टर्मिनल ओपन कर लिया। अब मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। ठीक है, मैं सिंपल टाइप करता हूँ PWD। वो कह रहा है कि आप /home/CAN56 में है। यानी कि अब मैं एक यूज़र के फोल्डर में खड़ा हूँ, तो मुझे कौन कौन से फोल्डर्स देखने को मिल सकते हैं, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक, जस्ट लाइक विंडोज़ का इमेजिन कर लें। मैं ls टाइप करता हूँ। ठीक है, वही चीज़ें मिल गई। कुछ मैंने k.txt में कुछ मैंने रखा होगा, कुछ स्नैप में रखा होगा, पब्लिक होता है आपके पास। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ls आपके पास होती है कमांड बेसिकली लिस्ट डायरेक्टरीज करने के लिए या लिस्ट फाइल्स करने के लिए। बेसिकली कहते हैं हम इसे शो लिस्ट या शो फाइल, जो मर्जी है। तो ls आपके पास यूज़ होती है इस काम के लिए कि वो आपको एक डायरेक्टरी में डायरेक्टरीज और फोल्डर्स वगैरह शो करवा दे। PWD क्या होती है कि मैं कहाँ पे हूँ, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, इसका एब्रीवेशन बनता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके,
अब मेरे पास ये बहुत सारी चीज़ें आ गई, मैं कहता हूँ यार मुझे ना स्क्रीन क्लियर चाहिए, मैं कमांड लिख देता हूँ क्लियर, बस सारा कुछ क्लियर हो गया। अब फ़र्ज़ किया मुझे डायरेक्टरी बदलनी है, मैं जाना चाहता हूँ, फ़र्ज़ किया मैं जाना चाहता हूँ कि भाई मैं इससे बैक जाऊँ, मैं होम में नहीं, मैं होम में जाऊँ कैन साइफर से निकल के, ठीक है। मैं करूँगा cd डॉट आ गया, स्लैश होम आ गया मेरे पास। अब मैं pwd भी करके देख लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ, स्लैश होम में हूँ। अब मैं यहाँ पे ls करूँगा, देखें मुझे एक तो ये पिक्चर एक दिखा रहा है, एक पिक्चर पड़ी हुई है और एक यहाँ पे यूज़र बना हुआ है। अब होम में ना आपके पास यूज़र शो होंगे रूट के अलावा जो आप बनाते हैं, जैसे कैन साइफर 56 एक यूज़र है, आप अगर मुख्तलिफ यूज़र बनाएंगे तो उनके मुख्तलिफ यहाँ पे होम बनते जाएंगे, होम के अंदर यानी कि ये बनती जाएगी चीज़, फॉर डायरेक्टरीज बनती जाएगी आप कह सकते हैं, ठीक है। मैं इससे थोड़ा सा और बैक जाता हूँ, अब मैं स्लैश में आ गया, यहाँ पे मैं ls करूँगा, ये जो डायरेक्टरी है ये आपके पास कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट बहुत है, इनमें से कुछ फोल्डर्स हैं जो हमारे बहुत काम के होते हैं, लेकिन हम फोल्डर्स वाला जो काम है वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे, अभी हम फोल्डर्स को नहीं छेड़ेंगे, अभी हम कुछ बेसिक लिनक्स के फंक्शंस देखेंगे। तो अब फ़र्ज़ कर लिया मैंने जाना है किसी फोल्डर में, तो मैं करूँगा cd होम, होम के अंदर आ गया। अब मुझे जाना है डेस्कटॉप में, और अब मेरे पास जाने का एक तरीका है, मैं होम के अंदर ऐसे करके जा सकता हूँ या फिर ऐसे करके ये वाला साइन दे के और स्लैश डेस्कटॉप फिर जा सकता हूँ। अब मैं डेस्कटॉप पे आ गया, डेस्कटॉप में देख लें मेरा ओपन वीपीएन पड़ा है, ट्राई हैक में पड़ा है, टेस्ट अंडरस्कोर टूल्स पड़ा है, ls करूँगा, प्रिंट हो गई सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब एक तो ये बात होगी, हमने देख लिया। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, अब मुझे बनानी है टेक्स्ट फाइल। अब टेक्स्ट फाइल बनाने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आप डेस्कटॉप से जाके GUI बना सकते हैं। एक तरीका होता है टच readme.txt, बन गई, ठीक है, कितना आसान तरीके। अब मैं इसको, अब फाइल तो मेरे पास बन गई, ठीक है, अब फाइल तो मेरे पास बन गई, मैं लिख देता हूँ इसके अंदर कंटेंट और इसे एग्जिट कर देते हैं, एक मिनट नहीं ये नहीं था, नेक्स्ट टेक अ न्यू लाइन, ओके चलो, वो मैं कुछ और ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, readme.txt के नाम से अब मेरे पास फाइल आ गई। अब हमारे लिनक्स के अंदर बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर होते हैं, लीफ पैड, माउस पैड, और ये टेक्स्ट एडिटर नहीं, आपकी बहुत सारी फाइल्स को भी एडिट कर सकते हैं। तो एक जो आपके पास कॉमन में होता है वो होता है नैनो आपके पास प्री इंस्टॉल्ड होता है। अब देखें, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा था, मैं इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ, हाय वेलकम टू हैकिंग विद कैन, टुडे आवर टॉपिक इज बेसिक्स ऑफ लिनक्स। मैं इसको कर लेता हूँ सेव, हो गया सेव। अब मैं एग्जिट कर देता हूँ। अब ये तो हो गया, चलो मैंने इसे कर लिया, एडिट कर लिया, लेकिन अब मैं इसे पढ़ना भी, अब मैं इसे एडिट नहीं करना चाहता, अब मैं इसके कंटेंट को सिर्फ देखना चाहता हूँ। हमारे पास एक फंक्शन होता है कैट का, जिसको जो निकला है कॉनकैटिनेशन से बेसिकली। तो कैट readme.txt, हाय वेलकम टू हैकिंग विद कैन, टुडे आवर टॉपिक इज बेसिक्स ऑफ लिनक्स, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमें क्या क्या आ गया, हमें फाइल को पढ़ना आ गया, फाइल में एडिटिंग करनी आ गई, हमें काफ़ी चीज़ें आ गई, हमें लिस्ट डायरेक्टरीज करवाना आ गई, हमें डायरेक्टरी चेंज करना वगैरह आ गई। अब एक सवाल आता है कि यार मैंने देखना है कि मैं कौन सा यूज़र हूँ,
आपने लॉगिन कर लिया, यार आप कहते हो यार मुझे याद नहीं है मैं कौन सा यूज़र हूँ। हम एक कमांड टाइप करते हैं हु एम आई, ठीक है। हु एम आई की क्या कमांड है कि यार मैं कौन हूँ, मेरी शनाख्त क्या है, तो वो आपको बता देगा कि आपकी ये इस शनाख्त से आप लॉगिन हुए हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि आप इस यूज़र से लॉगिन हैं, ठीक है। एक फिर हमारे पास आईडी की कमांड होती है, ये आपको जी आईडी, ग्रुप आईडी, ग्रुप्स वगैरह ये सारा कुछ शो करवा देती है, ठीक है। तो एक आईडी की हमारे पास कमांड होती है। और अब एक कमांड जो हमारे पास होती है वो हम यूज़ करते हैं कि कमांड्स की लोकेशन वगैरह देखना, तो विच एंड मैप, तो बता रहे कि एंड मैप की जो कमांड की लोकेशन है वो यहाँ पे है। विच कैट, ये बता रहा है कि ये स्लैश यूज़र स्लैश बिन स्लैश कैट, यानी कि अगर आपको कमांड्स की लोकेशन देखनी है तो आप विच इस्तेमाल करेंगे, WHICH, कि भाई कहाँ पे वगैरह, ठीक है। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, आज हम जो पढ़ लेते हैं वो ये कर लेते हैं कि फ़ोल्डर्स और फाइल्स वगैरह बनाना। अब फ़ोल्डर्स कैसे बनाना, फ़ाइल तो हमने बनाना सीख लिया, अब हम क्या नाम है इसको बनाएं कैसे, फ़ोल्डर कैसे बनाएं। अभी तो हम डेस्कटॉप ही हैं। एक फंक्शन होता है MKDIR, मेक डायरेक्टरी। मैं कह देता हूँ कैन शो, बन गई डायरेक्टरी, बन गई, ठीक है। CD कैन, ठीक है। LS कुछ भी नहीं है। अब मैं इसके अंदर फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, मोर डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकता हूँ, क्लियर। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फाइल है ये यहाँ पे कॉपी हो जाए इस फोल्डर के अंदर। मैं करूँगा CP और इस फाइल को मैं यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है, readme.txt। और बस एक मिनट सॉरी, ये तो यहाँ पे पढ़नी नहीं चाहिए थी इसे। CP readme.txt, readme.txt, ओहो एक मिनट, इसके यहाँ पे कोमा का रोल है, कोमा का मसला है, ज़रा हो गई, यहाँ पे आ गई मेरे पास readme.txt, ठीक है। तो कॉपी वगैरह करना हमने देख लिया। अब फाइल को मैंने रिमूव करना, मैं सिंपल रखूँगा, CP होती है कॉपी के लिए, RM और आगे मैं दे दूँगा readme.txt, फाइल रिमूव हो गई। तो हम देख सकते हैं कि हमारा काम ही कमांड्स में हो रहा है। यहाँ पे मैं डायरेक्टरी वैसे मैंने ट्राई नहीं किया, कभी डिलीट कर सकते कि नहीं, कैन नॉट रिमूव, ओके, RM कैन, ओ सॉरी मुझे डेस्कटॉप पे आना पड़ेगा, एक डायरेक्टरी बाहर, ठीक है। और LS, ठीक है, RM कैन नॉट रिमूव कैन, इट्स अ डायरेक्टरी, ठीक है। डायरेक्टरी को डिलीट करने की कमांड मैं पार्ट 2 में बता दूंगा, तो वैसे हम इसे ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया हमने फ़ोल्डर कैसे बनाना है, फाइल्स कैसे बनानी है, फाइल्स में लिखना कैसे है, फाइल्स के अंदर हमने एडिटिंग कैसे करनी है, हमने जानना कैसे है कि मैं कौन सा यूज़र हूँ, हमने कमांड्स की लोकेशन कैसे देखनी है, हमने आईडी कैसे देखनी है, ठीक है। और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक कमांड होती है यूनेम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, ठीक है, यूनिक्स। अगर इसके मुख्तलिफ पैरामीटर यूज़ करें तो हमें और इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक। ओ इसका ये है नहीं, बी इसका Q देख लेते हैं, W देख लेते हैं, ओके, R देख लेते हैं। अब देखें R पे उसने बताया, तो इसके हमें कुछ पैरामीटर्स यूनेम के होते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है यूनेम भी हमें, तो बहुत अच्छे इसके होते हैं। अब एक और कमांड हम आज डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि इसके अलावा तो और कमांड है, होस्ट नेम। मैं टाइप कर देता हूँ होस्ट नेम। ये बेसिकली होस्ट नेम के एक किस्म का आपका होस्ट कौन है, यानी कि आप किस होस्ट से लॉगिन है, एक किस्म का वही कि हु एम आई वाला ही काम है बेसिकली ना। तो अब एक और जो बतानी, अब अक्सर मसला आता है हमारे साथ कि यार हम कमांड्स भूल जाते हैं, हम कहते हैं यार लेकिन हमें चीज़ याद होती है कि यार ये चीज़ है। अब फ़र्ज़ किया कि यार मैं कहता हूँ मुझे ना वो खोलना था मेटास्प्लॉइट, मैं कमांड भूल गया उसकी,
मैं कहता हूँ यार कमांड क्या है उसकी, हमारे पास एक कमांड आती है, अगर ये कमांड आप याद रखें तो बहुत फ़ायदा देती है आपको वाकई। अप्रोपोस अप्रोपोस बेसिकली लैटिन एक वर्ड है, तो अप्रोपोस उसके आगे मैं लिख देता हूँ एन मैप। ठीक है, मुझे एन मैप से रिलेटेड कितनी कमांड्स मिल गई, अब मुझे यहाँ से पता लग जाएगा यार एन मैप था, एम मैप। ठीक है, एन मैप कमांड आ गई, नेटवर्क एक्सप्लोइटेशन टूल, मैप और अनमैप। ठीक है, मैं अब मेटास्प्लॉइट का देख लेता हूँ। मेटास्प्लॉइट, ये देखें मुझे कह रहा है MSF कंसोल 1 मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल। ठीक है, अब मुझे पता लग गया MSF कंसोल यार कमांड थी, याद आ गई मुझे। ठीक है, तो ऐसे अप्रोपोस की कमांड अगर हम याद रखें तो हमें काफ़ी आसानी हो जाती है कि हमें अगर चीज़ का पता हो कि हमने कौन सी चीज़ करनी है तो हम आसानी से वो कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा हम एक और कमांड देख लेते हैं थोड़ी सी, वो ये है कि हम अगर किसी चीज़ की हेल्प जाननी हो, किसी टूल की, फ़र्ज़ कर दिया आपके पास एनमैप है, एनमैप आपको हेल्प दे रहा है लेकिन ये इतनी डिटेल हेल्प नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि यार एनमैप है क्या। ठीक है, आप इंटरनेट पे जाने से पहले आप एनमैप को स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके अंदर एक होता है मैन का फंक्शन। अब देख लें, ट्राई मैन को ही रीड कर लेते हैं हम। मैन क्या है, एन इंटरफेरेंस, मैन इज सिस्टम मैनुअल पेजर, ईच पेज आर्ग्यूमेंट गिवन टू सेलेक्टेड द मैनुअल पेज एसोसिएटेड। तो ये बेसिकली आपको किसी टूल की वो बताएगा फंक्शनैलिटी। आप मैन एनमैप, एनमैप नेटवर्क मैपर इज़ एन ओपन सोर्स टूल फॉर नेटवर्क एक्सप्लोरेशन। मुझे कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, प्लस इसका अंदर यूजेज मिल रहा है मुझे, प्लस मुझे वो बता रहे कि ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं आपके, प्लस वो मुझे अब यहाँ पे बाकायदा स्विचेस दे रहा है और ये आपको बहुत अच्छी डिटेल दे देता है। आप सारे के सारे पेजेस पढ़ सकते हैं। तो मैन हमें एक याद रखनी चाहिए हेल्प में। बाकी तो हमें पता है कि एनमैप -h या हाइफन हेल्प, ये तो बहुत सारे टूल्स में यूज़ होता है, बहुत सारे टूल्स में। तो अब आप लोगों का वैसे टास्क है कि आप लोगों ने अप्रोपोस को स्टडी करना है थोड़ा सा अपने लिहाज से, यूनेम के थोड़े से पैरामीटर स्टडी करने हैं। ठीक है, और बाकी कल हम एक और चीज़ पढ़ेंगे कि हम फोल्डर्स में से कमांड्स को कैसे छेड़खानी कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि हम कुछ लिनक्स में चीज़ें वगैरह अगर हमने इंस्टॉल करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। और हम कर एक और चीज़ भी देखेंगे कि लिनक्स में चीज़ें इंस्टॉल करने के कितने तरीके हैं, हम एक वो भी देख लेंगे। और शायद हम थोड़ा सा प्रोसेस ट्री या प्रोसेसेस को भी डिस्कस कर लें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और ख्याल रखिएगा अपना। अगर कोई आपको सवाल हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं आप बिला झिझक, मैं जवाब दे दूंगा। या अगली वीडियो में अगर मैं जवाब नहीं दूँ तो इसका मतलब यह है कि अगली वीडियो मैं उससे रिलेटेड बनाऊँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।